दोस्तों नमस्कार प्रणाम। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है और आप सभी देख रहे हैं स्टोरी वॉइस और मैं हूं चंदन। दोस्तों आज बात करेंगे कि नशा। हाँ सही सुना आपने कि नशा। तो दोस्तों नशा मुक्ति केंद्र को लेकर के पूरे भारत में मोदी जी ने नए यूथ के लड़के को लेकर ही नहीं बल्कि सारे भारतवासियों के लिए नशा मुक्त भारत बनाने का आगाह किया। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को पूरी तरह से नशा मुक्त बनाना चाहते हैं ताकि जितने भी युवा हैं वह शारीरिक या मानसिक रूप से पूरी तरह से स्वस्थ रहें, क्योंकि एक स्वस्थ और आत्मविश्वासी युवा पीढ़ी ही वर्ष 2047 तक लगभग भारत को विकसित बनाने के सपने को पूरा करने के लिए एक मुख्य आधार बनेंगे। दोस्तों इसके कई कारण भी हैं। दोस्तों सबसे पहले तो देश को अगर आगे बढ़ाना है तो एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं को फिट होना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि ऊर्जावान होना सबसे बड़ी बात है। दोस्तों दूसरी बात यह है कि नशा केवल एक व्यक्ति को ही नहीं बल्कि अगर देखा जाए तो उसके पूरे परिवार के सपने को बर्बाद कर देता है। और दोस्तों नशा मुक्त एक ऐसी बुरी आदत होती है जो अगर किसी भी युवा का कोई भी लक्ष्य तो उसको सही रास्ते से पूरी तरह से भटका देती है। रही सवाल दोस्तों दुश्मन देश की, तो दोस्तों जितने भी दुश्मन देश हैं वह एक नशे के सौदागर हैं और वह चाहते हैं कि हमारा दुश्मन देश का जितने भी युवा हैं वह नशे के जाल में पूरी तरह से फंस जाए और देश को वह पूरी तरह से कमजोर करने की कोशिश करते हैं, जिससे उनको तोड़ने के लिए आसान एक रास्ता बन जाता है। दोस्तों इसलिए नशा मुक्त होना बहुत जरूरी है। और रही सवाल नए युवाओं की, तो दोस्तों खेल मंत्रालय के जरिए सरकार ने युवाओं को जोड़ करके अगले 100 हफ्तों तक पूरी तरह से जागरूक रखेगा। और दोस्तों खेल जैसे गतिविधियों में हमारे समाज को जागरूक करने में एक अहम योगदान रहेगा। दोस्तों नशा मुक्त होने से हर व्यक्ति के जीवन में एक शारीरिक स्वास्थ्य या मानसिक शांति और पारिवारिक संबंध को अगर देखा जाए तो पूरी तरह से बदल करके रख देता है। और इसकी मुख्य बदलाव अगर देखा जाए तो अगर हम नशा कर रहे हैं तो सबसे पहले छोड़ने के बाद हमारे शरीर में धीरे धीरे सुधार आने लगता है और उसके बाद धीरे धीरे आर्थिक सुधार भी परिवार की होने लगती है और उसके बाद समाज में हमारा सम्मान धीरे धीरे बढ़ने लगता है। और दोस्तों लोग कहने लगते हैं कि उसको देखिए जो हमेशा नशा में रहता था वह आज नशा छोड़ करके एक अपनी अलग जिंदगी को बसा लिया है। दोस्तों नशा छोड़ने के बाद सबसे पहले हमारा जो लीवर है, दिल है और फेफड़ा है, सब धीरे धीरे ठीक होने लगता है और शरीर को नई एक ताकत मिलने लगती है। दोस्तों यही नहीं, नशा छोड़ने के बाद आपके अंदर जो भी गुस्सा नाम की चीज रहती है वह धीरे धीरे आपके कंट्रोल में होने लगती है और आपकी चिंता भी कम होने लगती है और इसके साथ ही धीरे धीरे आपको सोने की और याद रखने की शक्तियाँ भी बढ़ने लगती हैं। सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि हम जो अपने मेहनत की कमाई अपने नशे पर जो खर्च होने वाले धन का पूरी तरह से बचत कर लेते हैं।
जिससे घर के सारे जरूरी काम पूरे होने लगते हैं। इससे हमारे परिवार में सुधार होना स्वाभाविक हो जाता है। और रही सवाल दोस्तों परिवार की, तो तब परिवार के लोग भी धीरे धीरे हमारे साथ रिश्ता को और मजबूत करने लगते हैं और घरों में तो लड़ाई या झगड़ा पूरी तरह से खत्म हो जाती है। और दोस्तों जो समाज है उस समाज में आपकी इज्जत, भरोसा, मान सम्मान सब कुछ बढ़ने लगता है। और दोस्तों वैसे तो कहना हर चीज आसान होता है, लेकिन जब हम उस पर अमल करने लगते हैं तो बहुत सारी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हर चीज इतनी आसानी से नहीं बदलती है जितना हम लोग आसानी से उस चीज को कह देते हैं। क्योंकि लेकिन फिर भी दोस्तों कोशिश तो जरूर करना चाहिए। बदलाव तो होती रहती है, क्योंकि दोस्तों नशा छोड़ने का फैसला जो इतना आसान तो होता नहीं है, लेकिन अगर हमें अपने जीवन को बदलना है या परिवार में कुछ अलग करने की सोच रखते हैं तो उसके बाद भी यह कदम हमारे लिए कठिन होता है। क्योंकि दोस्तों जब हम शुरुआती दिनों में इसको छोड़ने की कोशिश करते हैं तो हमारे साथ बहुत सारी कठिनाइयाँ आती रहती है और उसका हमें सामना भी करना पड़ता है। दोस्तों इसका सही इलाज और परिवार के सहयोग से शरीर और दिमाग हमारा धीरे धीरे स्वस्थ होने लगता है और हर दिन हम एक छोटी प्रगति और भविष्य के लिए बड़े बदलाव को एक आधार बनाने लगते हैं। और यदि हम या आप कोई अपना नशा छोड़ने का सोच रहे हैं, यह सारी समस्या से जूझना पड़ेगा और इससे छुपाना या किसी के ऊपर डालने के बजाय समय रहते हमें इसके लिए एक अच्छा कदम उठाना जरूरी है। दोस्तों हमारा मानना है कि अगर हम नशा को छोड़ना चाहते हैं तो हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नशा हम करते हैं, नशा हमको नहीं करता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह होती है कि हमारा उस नशा पर के ऊपर कितना कंट्रोलिंग है और कहाँ तक हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि जब तक आपके पास कंट्रोलिंग नहीं है तब तक आप नशा को छोड़ना इतना आसान ना समझें। दोस्तों अगर आपके पास कंट्रोलिंग है तो नशा छोड़ने के लिए आपको किसी डॉक्टर या किसी दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप आसानी से छोड़ सकते हैं, लेकिन कब तक? आप अपने परिवार को जब तक आप अपने परिवार को एक बोझ की तरह समझने लगेंगे और उस बोझ को बदलने की कोशिश करेंगे, तभी आप नशा को बिना दवा, बिना डॉक्टर का ही छोड़ सकते हैं। लेकिन इसका एक चीज होता है, जो कंट्रोलिंग है वह आपके हाथ में होना चाहिए। बाकी दोस्तों अगर आप कंट्रोलिंग के हिसाब से नशा नहीं छोड़ पा रहे हैं तो आप किसी भी अच्छे डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं और उनकी सलाह के हिसाब से नशा मुक्त को हो सकते हैं। दोस्तों यह हकीकत है और सत्य भी है कि हम लोग जो नशा करते हैं, हमारा परिवार ही नहीं बल्कि हमारा समाज और हमारा देश भी बहुत पीछे जाता है और इससे हमारी आर्थिक स्थिति भी धीरे धीरे कमजोर हो जाती है। इसलिए दोस्तों मोदी जी ने हमारे भारत के भविष्य को देखते हैं सभी को आगाह कर किए हैं कि आज के समय में अगर देखेंगे तो किसी भी शादी, पार्टी, फंक्शन कुछ भी हो, उनको नशा तो चाहिए ही चाहिए। और इसको अगर अभी नहीं कंट्रोल किया गया तो यह जो नई जनरेशन तैयार हो रही है, यह आगे चल के भारत की आर्थिक स्थिति को बहुत कमजोर करने वाली है। इसलिए इसको रोकना और किसी को समझाना बहुत जरूरी है, ताकि आने वाली पीढ़ी में काफी हद तक सुधार हो सके और बदलाव भी हो सकता है। दोस्तों चाहे जन्मदिन हो तो या अपने ही घर में शादी फंक्शन हो तो
आप स्वयं समाज को देख सकते हैं कि चाहे कितना भी जिम्मेदारी आपके ऊपर घर की फंक्शन की हो, उसके बाद भी लोग नशे में चूर हो जाते हैं। यह नहीं सोचते हैं कि हमारे घर में जो फंक्शन है उसकी हमें जिम्मेदारी कितनी है और उसको हमें निभाना कैसे है, लेकिन उसके बाद भी नशा का उपयोग करते रहते हैं। और यही वजह है कि जितना हम पार्टी में खर्च करते हैं उसकी कुछ हिस्सा तो हम नशे में खर्च करते हैं। क्योंकि अगर आप नशा कर रहे हैं तो आपके जितने भी दोस्त मित्र हैं यह सब आप ही के पैसे से नशा करने वाले हैं और इससे आप ही की आर्थिक स्थिति भी खराब होने वाली है, न कि दोस्तों मित्र के। तो दोस्तों इसलिए सुधार जरूरी है, बदलाव जरूरी है, क्योंकि हम बदल जाएंगे तो देश हमारा ऑटोमेटिक महान था, महान है, महान रहेगा। दोस्तों अगर आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में दबाकर शेयर कीजिए। अगर इस वीडियो से एक भी आदमी अपना नशा छोड़ दे रहा है तो यह वीडियो हमारे लिए सफल है। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत।